हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। आज हम देखेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम देखेंगे इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, हीट जोन ऑफ द अर्थ, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिड जोन, लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स, स्टैंडर्ड टाइम्स। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब फ्रेंड्स हमारा अर्थ का एक मॉडल है, उसे हम ग्लोब कहते हैं। अब देखिए कि इक्वेटर क्या होता है फ्रेंड्स। जो हमारा सेंटर वाला लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री, उसे हम इक्वेटर कहते हैं और ये हमारे अर्थ को दोनों भागों में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, हमारे लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। ये हमारे एक हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि अर्थ पे बनी होती हैं। ठीक है, और उसमें से सम इम्पोर्टेंट्स इमेजिनरी लाइंस मतलब लैटिट्यूड्स जो हैं वो ये हैं। एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और आर्कटिक सर्कल है जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ पर है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर है, और एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पर है। ठीक है, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं हमें ने। ठीक है, ये मतलब बार बार आते हैं तो ये हमें याद भी रखने हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इसमें क्या था, ये वेस्ट टू ईस्ट था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रहा है। ठीक है, और ये पूरा 360 डिग्री था, लेकिन ये 360 डिग्री नहीं है। ये क्या है, ये 180 डिग्री है। ये सेमी सर्कल है। ठीक है, ये सेमी सर्कल बनते हैं। ये पूरा ऐसे नहीं जा रहा है, लेकिन जो लैटिट्यूड्स होते हैं हमारे वो ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, वो पूरा 360 डिग्री घूम रहे हैं, लेकिन ये हमारे सिर्फ 180 डिग्री घूम रहे हैं। ये हमारे जो नॉर्थ पोल पे ऐसे होके जाते हैं साउथ पोल तक। ठीक है, और यहाँ से ये नॉर्थ पोल से ये अटैच्ड हैं, ये अटैच्ड हैं, यहाँ पे ये सेंटर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे होते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो टू लोकेट पॉइंट और प्लेसेस ऑन द ग्लोब, लोकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमें मैप पे लोकेट करना पड़ता है ना, ग्लोब पे भी हम लोकेट करते हैं, ये जगह यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स और लोकेशन, डिस्टेंस, डायरेक्शन के बारे में हमें जानकारी मिलती है इससे, है ना। अब देखिए हीट जोन्स क्या होते हैं अर्थ के। ठीक है, हीट जोन्स कौन कौन से हैं अर्थ के। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, जो हमारा सन है उसकी रेज डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की रेज पड़ती है, इसके कारण ये मैक्सिमम हीट लेता है। ठीक है, ये एरिया 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ से लेकर ये हमारा मैक्सिमम हीट लेता है। ठीक है, और जो हमारा ऊपर नॉर्थ टेम्परेट जोन दिख रहा है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री तक इस पर मतलब जाती है, मतलब इतनी हीट नहीं जाती जितनी इस पे जाती है। और जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक है, ये 90 डिग्री है फ्रेंड्स। ठीक है, जो 90 डिग्री तक है, इस पर क्या है, जो सन की रेज होती है वो स्लैंट होके निकल जाती है, तो इसके कारण यहाँ पे जो ज़्यादा हीट है वो यहाँ पे आ नहीं पाती है, क्योंकि हम ऐसे किसी चीज़ को स्लैंट होके निकलेगी, ऐसे कोई चीज़ जा रही है तो उस पे से नहीं होके ही नहीं जाएगी, तो उस पर गर्म भी नहीं होगा वो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हीट नहीं आती, और इसी कारण तुमने सुना होगा कि पोल पे मतलब बर्फ़ जमी रहती है, इन एरियाज़ पे बर्फ़ है, पूरा बर्फ़ से है। ठीक है, तो हम जो ये हमारा जो बीच का ये इसको बोलते हैं हम टॉरिड जोन, 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक इसको बोलते हैं हम टॉरिड जोन, और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, और 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक फ्रिड जोन बोलते हैं, और 23.5 डिग्री साउथ से 23.5 डिग्री साउथ से हम साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं,
सॉरी 66.5 डिग्री तक, इसे हम साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। और जो हमारे 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ है उसे हम फ्रिज जोन बोलते हैं। ठीक है, ये सेम ही रहते हैं, बस नॉर्थ और साउथ बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है और ये सदर्न हेमिस्फीयर का है। ठीक है, अब देखिए टॉररिड जोन क्या होता है। द मिड डे सन इज़ एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स। मतलब एक साल में जो हमारा सूर्य है वो हमारे सिर के ऊपर आता ही है, उसे हम टॉररिड जोन बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो इक्वेटर पे मैक्सिमम जा रहा है। ठीक है, सन की रेज मैक्सिमम प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम इसे टॉररिड जोन बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन क्या होता है फ्रेंड्स। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। मतलब जो सन होता है वो शाइन मतलब ऊपर की तरफ इतना जा ही नहीं पाता। ठीक है, इसके कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं जाता और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर नहीं जाता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। ठीक है, फ्रिज जोन क्या होता है। द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन। मतलब सन जो है वो अपने हॉरिजॉन से ऊपर जाता ही नहीं है, तो उसे हम फ्रिज जोन बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था कि मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम 0 डिग्री कौन सा लैटिट्यूड माने, क्योंकि टाइम भी इसी से डिसाइड करना था, तो हमें ये प्राइम मेरिडियन चूज़ करना था। स्टैंडर्ड टाइम इसी से डिसाइड होगा, जो कि ग्रीनविच 0 डिग्री को माना गया है। ठीक है, नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड्स 360 हैं। ठीक है, ये 360 डिग्री घूम रहा है, अर्थ हमारी 360 डिग्री घूम रही है, तो ये 24 घंटों में घूम पाती है। ठीक है, तो 24 घंटे मतलब एक दिन। ठीक है, और 1 घंटे में हमारी जो है 15 डिग्री घूम रही है। ठीक है, और 60 मिनट में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में हमारी 15 डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो 1 मिनट में हमारी 4 डिग्री घूमेंगी। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है कि ये मतलब सर्कुलर है, मतलब 360 डिग्री है, और ये सेमी सर्कल है। ठीक है, longitude and time. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. मतलब जो हमारा सबसे बेहतर तरीका है ना टाइम को नापने का, वो हमारे अर्थ की मूवमेंट और मून की मूवमेंट और प्लैनेट की मूवमेंट है। ठीक है, और जब प्राइम मेरिडियन पे सन सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, उस टाइम पर जो प्राइम मेरिडियन की सारी जगहें उस टाइम पर दोपहर का समय होता है। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. मतलब जो हमारी अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है। ठीक है, तो जो ईस्ट की साइड प्लेसेस होंगी, जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की साइड प्लेसेस होंगी, उधर जो टाइम है वो आगे रहेगा, और जो वेस्ट पर होंगी वहाँ टाइम जो है पीछे रहेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है, तो हम देखेंगे व्हाट डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफ़र। जो हमारा लोकल टाइम है डिफरेंट मेरिडियंस पे, तो जाहिर सी बात है वो हमारा डिफरेंट ही होगा अलग अलग मेरिडियंस पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लैंगिट्यूड्स। अब हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना टाइम टेबल बनाना जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से गुज़र रही हो उन ट्रेनों का। ठीक है, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। अब जो गुजरात का द्वारका है और आसाम का डिब्रूगढ़ है, उनके जो टाइम गैप है उनके बीच का वो 1 घंटा 45 मिनट है। ठीक है, it is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country
एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। ठीक है, अभी हमारे लिए ज़रूरी था कि हम एक मतलब बीच का मेरिडियन चुने जिससे हम अपना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर सकें। ठीक है, जिससे हमारे मतलब जो जगहों पे जाने का टाइम ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट is treated as standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country, known as the Indian Standard Time IST। ठीक है, तो जो हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट है इसको हम ट्रीट करते हैं एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, और इसी से हमारा जो है लोकल टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, अब जो हमारा ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसी से हमारी होल कंट्री का जो टाइम है वो डिसाइड होता है और इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। और प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसे ही चैप्टर्स के लिए पढ़ने के लिए। Thank you.